धन्यवाद हो पास्टर जी का, उन्होंने एक बार फिर से मुझे सुंदर वचन सुनाने के लिए मौका दिया। तो मेरा जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। परमेश्वर की आवाज को हम कैसे सुने, ये मेरा एक विषय है। और कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, संसारिकता में उसके शब्दों को सुन नहीं पाते, लेकिन एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की आवाज होना जरूरी है। आमीन। आप मेरे साथ वचन निकाल सकते हैं, यूहन्ना उसका 10 उसका 27। यूहन्ना 10 उसका 27। जिसे मिल गया वो पढ़ दीजिए, कोई भी एक। मेरी भीड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। आमीन। बाइबल कहती है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हम क्या हैं, उसकी भेड़ें हैं, है ना। तो क्या हम उसकी आवाज को सुनते हैं, क्या हम उसके शब्दों को सुनते हैं। बाइबल कहती है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वह मुझे जानती है और मैं भी उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं हमारे जीवन में ये एक सबसे बड़ा सवाल है और बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ हम कैसे सुने, ये हमारे अंदर सवाल होता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग दुआ करते हैं, हम प्रतिदिन उसके साथ जुड़े रहते हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं उसके शब्दों को, लेकिन नहीं सुन रहे हैं, हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या आज आपने उसके शब्दों को सुना या आज उसके शब्दों को बोला। ये हमारे जीवन में सवाल होता है कि क्या आपको आज पता है कि परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर हमसे बातों को करते हैं। क्या हमने उसके शब्दों को सुना है। कई लोग पूछते हैं कि मैंने उसके शब्द को नहीं सुना, या कई बार लोग बोलते हैं कि हम उसकी आवाज को कैसे सुने। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपसे अपने वचनों के द्वारा बातों को रखता है। पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बोलता है। वचन संहिता 119 उसका 105 आप निकाल सकते हैं और जिसे मिल जाए वो पढ़ दे। एक 119 उसका 105। भला होता कि वीरों को मारने के लिए 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। वचन क्या कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। वचन हमें साफ साफ कहता है कि वो हमें क्या कर रहा है, एक मार्ग को दिखाता है, एक सत्य के मार्ग को दर्शाता है। आमीन। जब हम प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम उसके सीधे मार्ग को, उसके उजियाले को हम कैसे देखें। आमीन। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो वो हमें सिखाता है कि हम कैसे उसके मार्गदर्शन पर चलते हैं। आमीन। वो हमें एक सही राह को दिखाता है। बाइबल कहती है, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की आवाज सुननी है लेकिन मैं उसके शब्दों को नहीं सुन पाती या नहीं सुन पाता। हम लोग आशा रखते हैं कि मुझे उसके शब्दों को सुनना है, लेकिन हम उसके शब्द को, उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। हमें जांचने की जरूरत है कि हम किस वजह से उसके शब्दों को नहीं सुन रहे हैं। हम उसके शब्दों को तभी सुनेंगे जब हमारे जीवन में हम उसको प्रतिदिन उसकी बाइबल को पढ़ेंगे। बाइबल के लोग कहते हैं
कि मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, लेकिन मैं बाइबल नहीं पढ़ता। मुझे उसके शब्दों को सुनना है, लेकिन मैं उसके वचनों को नहीं पढ़ता। यदि हम लिखे हुए वचन को नहीं सुनते तो नई बातें कैसे सुनेंगे? आमीन। अगर हम उसके लिखे हुए वचन को नहीं सुन पा रहे तो हम उसके शब्द को कैसे सुनेंगे? ये हमारे जीवन में होना जरूरी है। यदि हम उसके पवित्र वचन को नहीं पढ़ रहे, हम उसके वचन को नहीं सुन रहे, तो हम उसकी आवाज को भी नहीं सुन पाएंगे। एक आत्मिक जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में उसका वचन होना जरूरी है। आमीन। आप लोग मानते हैं कि हमारी जो आत्मिक रोटी है वो क्या है? वचन है। बाहरी रूप से हम सांसारिक रोटी, शारीरिक रोटी तो हम खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, वो हमारे शरीर को क्या करता है? स्वस्थ करता है, हेल्दी बनाता है, अच्छा करता है, तंदुरुस्त करता है। हमें जांचने की जरूरत है, क्या हमने आत्मिक रोटी खाई? क्या हमारी आत्मा अभी मजबूत है? क्या हम अपनी आत्मिकता में मजबूत हैं? ये हमें जांचने की जरूरत है। अगर हम नहीं जानते कि परमेश्वर की आवाज हम कैसे सुने, आपको उसके वचन को पढ़ना जरूरी है। परमेश्वर प्रार्थना के समय भी बोलता है। आमीन। हम लोग मानते हैं कि जब हम उससे बात करेंगे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उससे बातों को कर रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं? संबंध को बनाते हैं, हम उसके साथ जुड़ाव को रखते हैं। और यदि हम उसके साथ जुड़ाव को रखते हैं तो हम उसके शब्दों को सुनेंगे। आमीन। आप वचन निकाल सकते हैं, भजन संहिता 46 उसका 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं आमीन। जातियों में महान हूँ और मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आमीन। बाइबल क्या कहती है? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान और मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आमीन। वचन हमें कहता है कि जब आप उसके साथ जुड़ाव को रखते हैं, जब आप उसके साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं, तो आप अपनी प्रार्थनाओं की सूची उसके आगे ना रखें। हम क्या करते हैं? हम लोगों की प्रार्थना कैसी होती है कि हमने अपनी परिस्थितियां, अपनी प्रार्थना, जितना भी हमें पता है हमने उसके आगे रख दिया। जो भी हमारी जरूरतें हैं हमने उसके आगे रख दिया। और हमने क्या कहा? परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि आप मुझे देंगे। आमीन। और हमने क्या किया? आमीन। हमारी प्रार्थना खत्म। हमने अपनी प्रार्थना की सूची उसके आगे रख दी, है ना। एक पर्ची में हमने सारी प्रार्थनाएं लिखी और बोली और हमने प्रार्थना खत्म की। लेकिन बाइबल क्या कहती है? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आमीन। हमें उसके शब्दों को सुनना जरूरी है। आमीन। जब हम शांत होते हैं तो प्रभु का आत्मा उसके शब्दों को आपके आगे देगा। आमीन। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं और केवल सिर्फ मांगते रहते हैं और फिर उठ जाते हैं। लेकिन जब हम शांत होकर परमेश्वर के सामने बैठते हैं तब हमारा हृदय क्या हो जाता है? शांत हो जाता है और वो हमारे हृदय में बात को रखता है। आमीन। परमेश्वर का स्वर अक्षर शांत और कोमल होता है। आप लोग मानते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो अपने शब्दों को कैसे रखता है? एकदम शांत, है ना। एकदम कोमलता से वो आपसे बातों को रखता है। क्या कभी उसने आपको डांटा? क्या कभी उसने आपको भगाया? वो आपसे प्रेम रखता है। आमीन। यदि वो आपसे प्रेम रखता है तो आप उसके शब्दों को सुने। आमीन। तीसरा पॉइंट देखेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा भी बोलते हैं। आप लोग मानते हैं हम विश्वासी हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए भी बोलते हैं। जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। आमीन। हम लोगों ने परमेश्वर को, प्रभु यीशु को स्वीकार किया और हमने क्या किया? उसी को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। हालेलुया। तो वो हमारे भीतर क्या करता है? निवास करता है।
पवित्र आत्मा हमें सही और गलत की राह को दर्शाता है। अगर हम गलत राह पे हैं तो हमें क्या करेगा, एक सच्चाई की रास्ते में लेकर आएगा। कभी कभी हमारे मन में होता है कि किसी की सहायता करना, किसी को क्षमा करना है, किसी से क्षमा मांगना, या कोई गलत काम को कर रहा है तो उसे उसकी राह को, सही राह को दिखाना, ये क्या है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। आमीन। अगर कोई दुखी है, कोई परेशानी में है, हमें क्या होती है, दया आती है ना। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम दया कैसे करें। आमीन। यूहन्ना 16 उसके 13 आप निकाल सकते हैं। परंतु जब हम अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों तुम्हें बताएगा। आमीन। बाइबल कहती है कि जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें भी बताएगा। आमीन। वह हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को जिए, हम किस प्रकार उसके मार्गदर्शन को देखें। आमीन। हमारे जीवन में होना, हमारे जीवन में प्रभु की आत्मा, प्रभु का आवाज होना जरूरी है। यदि हम उसके शब्दों को नहीं सुनते हैं तो हम विश्वासी नहीं, हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं, हम उसके साथ सिर्फ कलीसिया में इसलिए आ रहे हैं कि हमारे पास्टर बुरा ना मान जाए। हमारा संबंध उसके साथ ऐसा होना चाहिए जैसे एक बेटा अपने पिता से मांगता है। आप सोचें, आपका बच्चा आपसे बोल रहा है और वो बोल के चला गया, उसे कोई चीजें चाहिए और उसने आपसे बोल दिया कि मुझे ये चीजें चाहिए, लेकिन उसने आपके शब्दों को नहीं सुना, वो चला गया। उसने अपनी लिस्ट बताई, आपको दी और वो चला गया। आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे ने अपनी लिस्ट बताई और आपको दे दी, और लेकिन आपकी नहीं सुनी और वो चला गया। ऐसे ही अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उसके साथ जुड़ना जरूरी है। अगर हम उससे मांगते हैं तो हमें उसकी सुननी जरूरी है, हमें उसकी आवाज को सुनना जरूरी है। आप हमेशा प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं आपके शब्दों को सुनना चाहती हूँ, मैं आपके शब्दों को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बात करेंगे और मैं आपसे अपनी बातों को रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने शब्दों से एक सही मार्ग दर्शाएं। परमेश्वर अपने सेवकों और कलीसियाओं द्वारा भी बोलते हैं। कई बार आप देखेंगे पास्टर्स के मन में क्या होती है, अगुवाई होती है, और वो उन शब्दों को हमारे आगे रखते हैं। परमेश्वर अपने अगुवाओं, अपने सेवकाओं के जरिए भी हमसे बातों को करते हैं। आमीन। और आप लोगों ने देखा भी है। आमीन। परमेश्वर उपदेश, शिक्षा और आत्मिक अगुवाओं द्वारा भी हमसे बोलते हैं, वो हमसे बातों को रखते हैं। कई बार जिस बात की हमें आवश्यकता भी नहीं होती और जिस बात के बारे में हमने सोचा भी नहीं होता, वो भी हमारे जीवन में होता है। आमीन। यदि आपको कलीसिया में लगे कि ये बातें मेरे लिए हैं और ये मेरे लिए कुछ अलग था, तो आप सोचें कि वो बातें परमेश्वर ने आपसे किया है। आमीन। और आपको जांचने की जरूरत है कि कलीसिया में सिर्फ उपस्थित होना नहीं, बल्कि उसके शब्दों को सुनना भी जरूरी है। आमीन। परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा भी बोलते हैं।
कई बार हमारी परिस्थितियां क्या होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। कई 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 बार हमारे जीवन में कठिनाई आएंगी, रास्ते बंद हो जाएंगे, परिस्थितियां ऐसी होंगी कि हमें क्या है, दुख होगा। हम लोग क्या होंगे, हम लोग क्या होंगे, उदास होंगे, हमें बुरा लगेगा। परमेश्वर अपनी योजनाओं के जरिए हमसे बात करता है। बाइबल कहती है यदि तुम्हारे जीवन में दुख है तो वो क्या है, क्षण भर का है, और वो आनंद जो वो आपको देगा वो जीवन भर का होगा। आमीन। हमारी परिस्थितियों से भी परमेश्वर हमसे बात करता है। आप देख सकते हैं यूसुफ के जीवन से कि यूसुफ के जीवन में उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, उसे जेल में डाल दिया, फिर भी परमेश्वर ने उससे बातें की। अंत में परमेश्वर ने उसके लिए एक अलग ही योजना बनाई, ऐसी योजना जो उसके लिए क्या थी, आनंद की थी, जो उसने कभी नहीं सोचा। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। आमीन। यूसुफ के जीवन में उसके साथ इतनी सारी परिस्थितियां हुई, इतनी सारी घटनाएं घटी, उसे बेच दिया, उसको बंदी बना लिया गया, है ना, उनको जेल में डाल दिया गया, और परमेश्वर ने उसके जीवन से एक नई योजना बनाई। आमीन। ऐसे ही हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, हमें जांचने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार बातों को करता है। आमीन। हम बाइबल से कहानी को देखेंगे। बालक शमूएल जो एक रात मंदिर में सो रहा था, उसने आवाज सुनी, शमूएल शमूएल। वह दौड़कर एली याजक के पास गया। 3 बार ऐसा हुआ, तब एली ने समझा कि परमेश्वर शमूएल को बुला रहा है। उसने कहा यदि फिर आवाज आए तो कहना, हे यहोवा बोल, तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल ने ऐसा ही किया। तब परमेश्वर ने उससे बातें की। आमीन। कई बार हमें परमेश्वर आवाज देते हैं, हमें पुकारते हैं, लेकिन हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। हमें जांचने की जरूरत है कि हम उसकी आवाज को कैसे सुने। हमारे जीवन में उसका वचन, उसका अगुवाई और उसके साथ प्रार्थना का संबंध होना जरूरी है। यदि हम उसके साथ ये कार्य को नहीं करते हैं तो हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे। शमूएल की कहानी से हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर हमसे बातों को करना चाहता है, हमें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर की आवाज पहचानने में हमें समय लगता है। कई बार हमें क्या लगता है, परमेश्वर की आवाज सुनने में समय लगता है, लेकिन जब हम उसके वचनों में, उसकी प्रार्थना में, है ना, उसके साथ जुड़े रहेंगे, उसके साथ आज्ञाकारिता में रहेंगे, उसकी आवाज हम सुन पाएंगे। आमीन। सवाल आता है कि परमेश्वर की आवाज सुनने में हमें किस प्रकार की बाधाएं आती हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हम उसकी आवाजों को नहीं सुन पाते। हमारे अंदर सवाल होता है कि मैं प्रतिदिन वचन पढ़ती हूँ, मैं प्रतिदिन उसके साथ प्रार्थना को करते हूँ, लेकिन मैं उसकी आवाज को सुन नहीं पाती। पहला है पाप, संसार का शोर और अविश्वास। यदि आपके जीवन में पाप है, आप कुड़कुड़ा रहे हैं, पाप हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार खड़ी कर देता है। आप इस बात को जानते हैं ना, एक पाप हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसके सामने दीवार को खड़ा कर देता है। संसार का शोर आप जानते हैं, मोबाइल, संसारिक गीत, संसार की व्यवस्थाएं, है ना, उसके साथ ज्यादा समय बिताना, और इन वजह से हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। हम संसारिकता में अपने जीवन को जीना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ आनंद लगता है, लेकिन वो आनंद क्या है, थोड़े समय का है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमें अगर कहीं जाना हो बाहर संसारिकता के उत्सव में, तो हम क्या करते हैं, जल्दी तैयार होते हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा जो
हमारा जो या शादी में जाना है हमें, हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी तैयार होंगे, इतनी जल्दी कि बस शादी खत्म ना हो जाए, हमें अटेंड करनी है, हमें छोड़ना नहीं है। क्योंकि शादी क्या है, महीने में एक बार आई है ना, ये किसी रिलेटिव की शादी है, वहाँ जाना ज़्यादा जरूरी है। लेकिन हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे। मोबाइल चलाना हमें ज़रूरी है, आज मुझे रील भेजना ज़रूरी है, स्टेटस लगाना ज़रूरी है, मुझे दिखाना है क्योंकि मैं यहाँ गई थी, मुझे बताना है कि मैं वहाँ घूम के आई। अब वो मैं कॉल करके तो नहीं बताऊंगी, मुझे स्टेटस लगाना है और फिर मुझे देखना भी है कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ, है ना। संसार का शोर आपको उसकी आवाज़ सुनने नहीं देगा। हमें जांचने की जरूरत है कि हम ज़्यादा समय किसके साथ बिताते हैं। आमीन। अगर हम विश्वासी हैं, एक विश्वासी के जीवन में प्रतिदिन उसके साथ जुड़ा रहना जरूरी है। अगर हम कहते हैं, आपके बच्चे अगर आपसे एक दिन बात करें और 2 दिन बात ना करें, तीसरे दिन भी वह बात ना करे, वो आपके पास आए, अपनी जरूरतों का सामान ले और चले जाए, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आवश्यकताएं पूरी कर ली, लेकिन आप उससे क्या कहना चाहते हैं या आप उससे क्या बातें बताना चाहते हैं, क्या उसने सुना? नहीं सुना, वो चला गया। ऐसे ही आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सिर्फ अपनी ही बातों को ना रखें बल्कि उसके शब्दों को भी सुने। अविश्वासियों के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि वो अपने परमेश्वर के शब्दों को नहीं सुनते, वो सिर्फ कलीसिया आते हैं और चले जाते हैं। वो विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर कैसे आवाज दे सकता है, कि परमेश्वर किस प्रकार बातों को कर सकते हैं, उन्हें नहीं पता। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर बोल सकता है, तो हम उसकी बातें भी कैसे सुनेंगे? हम उसकी बातों को नहीं सुनेंगे। अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे से बात करता है, परमेश्वर मेरे से अपने शब्दों को रखता है, तो हम उसकी आवाज को सुन पाएंगे। आमीन। हमारे जीवन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम उसके शब्दों को कैसे सुने। आज हमने सीखा कि हम उसके शब्दों को किस प्रकार सुन पाते हैं। प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, उसके साथ प्रार्थना का समय बिताएं, शांत समय निकालें, पवित्र जीवन जिए, कलीसिया और संगति में बने रहें, जो बातें सुने उन पर चले भी। आमीन। आप ये ना सोचें कि मैं कलीसिया जा रही हूँ, मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, मैं अपना पर्सनल समय परमेश्वर के साथ बिता रही हूँ, पवित्र जीवन जी रही हूँ, कलीसिया और संगति में बनी हुई हूँ, तो यह बहुत है। जो शब्द आप सुनते हैं उस पर चलने वाले भी बने। यदि हम इन छोटी छोटी चीजों में आज्ञाकारिता नहीं रखते तो परमेश्वर हमें उससे अधिक बातें कैसे बताएगा? वो हमें उससे भी बड़ी बातों को बताने वाला परमेश्वर है। हमें जांचने की जरूरत है कि आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, क्या तुम मेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हो? क्या आप उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो कहना कि हाँ प्रभु, मैं आपके शब्दों को सुनना चाहता हूँ। प्रतिदिन उसके साथ समय को बिता और कहें कि प्रभु मुझसे आप बात करें, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन कैसा है। यदि बुरा है तो आप मुझे सुधारें। यदि मैं संसारिकता में ज्यादा समय बिताती हूँ तो आप मुझे क्या करें? सुधारें, और मैं आपके साथ जुड़े रहने पाऊँ। आमीन। परमेश्वर की आवाज सुनना हर विश्वासी का कर्तव्य होता है। हर एक विश्वासी के जीवन में उसका आवाज सुनना जरूरी है। जब हम उसकी आवाज सुनते हैं तब वह हमें सही मार्ग पर चलना सिखाता है। परमेश्वर की आवाज हमें पाप से दूर और सत्य के मार्ग पर चलना और उसकी इच्छाओं को पूरा करना सिखाता है। आमीन। हमारे जीवन जीने में अगुवाई करता है। केवल सुनना ही नहीं बल्कि उस पर चलना और उससे कहना भी जरूरी है। आमीन। नीति वचन 3 उसके 5 उसके
5 और 6 में कहता है कि तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हमारे जीवन में अगर हम उसके वचन को मानते हैं, हम अपना भरोसा उसके आगे रखते हैं, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हमें सीधा मार्ग निकालेगा। चाहे कितनी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना हो, वो आपको उस परिस्थितियों से निकालेगा। आमीन। यूहन्ना 10:27 में कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती है। आमीन। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती, हम उसकी भेड़ें हैं, तो हमें उसके शब्दों को सुनना जरूरी है। आमीन। हमें आज आप उससे वादा करें कि प्रभु, संसारिकता के शब्द तो हम बहुत सुनते हैं, संसारिकता के कार्यों को हम बहुत करते हैं, उसके शोरों को हम बहुत सुनते हैं, लेकिन हमें आपके शब्दों को सुनना जरूरी है। आमीन। और जब हम उसके शब्दों को सुनेंगे तो वो हमें और नई बातों को सिखाएगा। आमीन। ये मेरा छोटा सा वचन था कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है।